होता दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नफरत फैलाने से मतलब होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके खामियाजा उसका क्या होगा, इसका बिना अंदाजा लगाए भारतीय जनता पार्टी छेड़ देती है मुसलमानों के सेंटीमेंट को। और अब वही भारतीय जनता पार्टी दबाने में लगी है उस पूरे मामले को। मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला देश के अंदर जिस तरह से कानपुर के अंदर की तस्वीर सामने निकल कर आई, आइला मोहम्मद का मामला कानपुर से उठा और बरेली के अंदर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, लोग सोच रहे हैं कि बरेली के अंदर ये थम जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मोहम्मद विवाद पर, आइला मोहम्मद विवाद पर किस तरह से सरकार झुकी है दोस्तों, वहीं पर मुस्लिम देशों का डर अब सताने लगा है। बड़ा आदेश सामने निकल कर आ गया है, जिसके बाद से सीधे तौर पर कहा जा रहा है नफरती चिंटुओं को आदेश दे दिया गया है कि आइला मोहम्मद विवाद पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचें। बड़े बड़े नेताओं को यह आदेश जारी कर दिया गया दोस्तों। जिस तरह की बात यहां पर कही जा रही है कि मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सामने बनकर उभर सकती है अगर आइला मोहम्मद का विवाद ये और ज्यादा बढ़ा दोस्तों, तो ये विदेशों की, ये देशों की सीमाओं को नहीं मानता। ऐसा मुद्दा देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों के अंदर पहुंचता दोस्तों। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की बात यहां पर कही जा रही है, मुस्लिम देशों का डर किस तरह से अब सताने लगा है, किस तरह से बड़े आदेश सामने निकल कर आ चुके हैं आइला मोहम्मद को लेकर दोस्तों, और सरकार किस तरह से झुकी है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देश की सीमाओं तक ये चीज सीमित नहीं रही, आइला मोहम्मद का मामला सारे जहां में पहुंच चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी आलाकमान ने इस मुद्दे पर अपने नेताओं को खास निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी से दूर रहने के लिए कहा है। आइला मोहम्मद विवाद पर बीजेपी नेतृत्व ने नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, होता दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नफरत फैलाने से मतलब होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके खामियाजा उसका क्या होगा, इसका बिना अंदाजा लगाए भारतीय जनता पार्टी छेड़ देती है मुसलमानों के सेंटीमेंट को। और अब वही भारतीय जनता पार्टी दबाने में लगी है उस पूरे मामले को। मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, आइला मोहम्मद से जुड़ी मैं खबर बता रहा हूं। ये जो पूरा का पूरा जो कैंपेन इस वक्त अक्रॉस द नेशन चल रहा है, पूरे देश भर में जो कुछ भी चल रहा है, उसका जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, शायद भाजपा आलाकमान को जो दिल्ली में बैठा है उसको इस बात की भनक लग गई है। आज के इस वीडियो में इस पूरी खबर को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कानपुर से उठा विवाद, कानपुर से उठा आइला मोहम्मद वाला मामला कहीं कतर तक तो नहीं पहुंच जाएगा, कतर तक तो नहीं पहुंच जाएगा, यानी विदेशों तक। अगर इस्लामिक नेशंस तक पहुंच गया तो यकीन मानिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो गाली दे ही रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को तो धमका ही रहा है, उसके बाद दुनिया के तमाम सारे इस्लामिक देश जिनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद ही सब कुछ है, जिनके लिए उनकी आन बान शान, उनका जीना उनका मरना सब कुछ जिनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद हैं, वो भारत के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। सबसे पहले मैं आज इसी वीडियो पर, इसी खबर को लेकर के, इसी एंगल पर पूरी तहकीकात करूंगा। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि भाजपा क्यों बेचैन है, उसके लिए आप एबीपी न्यूज की जरा ये ब्रेकिंग देखिए। ब्रेकिंग न्यूज देखिए आप लोग। एबीपी न्यूज ने अपने सोर्सेस के हवाले से यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नफरती चिंटुओं को, चिलगोजों को इस बात के लिए मना कर दिया है कि इस पर मत बोलो, आइला मोहम्मद पर कोई टिप्पणी मत दो, ये दो धारी तलवार है, कट जाओगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं बचेगा। बहुत सीधी सी बात है। आइला मोहम्मद से जुड़ा ये विवाद, जिनको लगता है कि ये कानपुर से उठा विवाद बरेली में जाकर के थम जाएगा लाठीचार्ज कराने से, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप यकीन मानिए कि इस तरीके के विवाद देश की सीमाओं को नहीं मानते, देश की सीमाओं को नहीं, देश की किसी भी देश की सरहद को नहीं मानते।
इजराइल द्वारा कतर पर किए गए हमले के बाद जिस तरीके से तमाम सारे इस्लामिक नेशंस एक साथ एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए, उससे इस इवेंट को जोड़ करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये तो सीधा मुसलमानों की मर्यादा से जुड़ा हुआ, मुसलमानों की मर्यादा और आस्था से जुड़ा हुआ मोहम्मद का मामला है, उनके ईश्वर, उनके अल्लाह से जुड़ा हुआ मामला। तो आप समझिए कि यह मामला कितना बड़ा खतरनाक होगा। एक बयान दिया था नूपुर शर्मा ने, आप याद कर लीजिए, नूपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल, ये भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे नेता थे जिनको लेकर के खुद नरेंद्र मोदी को फ्रिंज एलिमेंट कहना पड़ा था। क्या कहना पड़ा था? फ्रिंज एलिमेंट। और क्यों कहना पड़ा था? क्योंकि यूएई से लेकर के कतर, सऊदी अरब तक तमाम सारे देशों ने लानत मलानत कर दी थी मोदी सरकार की। और फिर आप देखिए कि 2 साल बाद वही स्थितियां, परिस्थितियां उसी दोराहे पर देश को ला करके खड़ा कर दिया चंद नफरती चिंटुओं ने। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मत पड़ो इसके चक्कर में, इस पर कुछ मत बोलो। बताया गया कि आई लव मोहम्मद विवाद पर बीजेपी नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि इस पर कुछ मत बोलिए, इस पर जितना हो सके चुप्पी साधे रखिए, इस पर कुछ मत बोलिए और इसको भाजपा ने, मोदी जी ने, मोदी सरकार ने कोशिश करिए, ये बीजेपी हाईकमान की तरफ से निर्देश भांप लिया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया बरेली की घटना को लेकर के। बरेली की घटना के बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा, आपको कई बार बता चुका, हो सकता है आपको पता भी हो। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से आह्वान किया कि हम ज्ञापन देंगे जिला प्रशासन को चरके, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों की अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारियां हुई है, हिरासत में लिया गया, पुलिस ने ज्यादती की है। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज में तमाम सारे लोग घायल हुए, तमाम सारी गिरफ्तारियां हुई। उस पर योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बयान देते हुए एक बात कही जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए। और उसके बाद इसी इंटरनेशनल प्रेशर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बयान देखिए। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कह रहे हैं मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। एक मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से, इस अंदाज में बात करते हैं, इस देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ऐसे बात करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ये कहता है कि इस पर कुछ मत बोलो, शांत रहो, चुप रहो, भड़काओ मत, और दूसरी तरफ भाजपा के ही फायर ब्रांड नेता जिनको मोदी के बाद नंबर 2 माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के, कम से कम योगी आदित्यनाथ के सर्कल के नेता ये मानते हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो इसका एक और कारण है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार फंसा देना चाहती है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ऐसा फंसा देना चाहती है कि लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि पहले से इंटरनेशनल मामलों में तक तो नहीं पहुंच जाएगा, यानी विदेशों तक मोदी सरकार जो फंसी है वो आज तक नहीं निकल पाई है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया ऐसे में, और बरेली की घटना हुई थी, आपको पता है, ये बरेली के बीते दिन के वीडियो हैं, देखिए इस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, देखिए जरा, और उसके बाद अचानक से लाठीचार्ज किया पुलिस ने, अचानक से लाठीचार्ज कर दिया, भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस खड़ी थी और अचानक से वहां पर भगदड़ के जैसे हालात हुए और लाठीचार्ज हो गया। ये देखिए, ये पीयूष राय ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, और इसी के बाद बवाल मचा, और इसी के घटनाक्रम को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया। इस पूरे मामले में दोस्तों मुसलमानों का गुस्सा इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश के बरेली में 39 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 10 एफआईआर दर्ज किए, 10 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए। मकतूब मीडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी और बताया कि बरेली में जुमे को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज किए, साथ ही पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया। मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया है। देर रात पुलिस ने तौकीर रजा को उनके करीबी के घर से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया है, यह बताया गया। अब सवाल यह है, प्रशासन यह कह रहा है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी तौकीर रजा को।
अगर तौकीर रजा को मुसलमानों की अनुमति नहीं मिली थी तो फिर मुसलमान तमाम सारे युवा हजारों सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा कैसे हुए, किसके निर्देश पर हुए? और ये सवाल देश की सीमाओं को नहीं माना। ये सवाल अशरफ हुसैन है, इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा बरेली पुलिस का एक ट्वीट और उस पर एक बयान। उस बयान को आधार बनाते हुए वो लिखते हैं कि बरेली में मुसलमानों को किसने उकसाया, मुसलमानों के मार्गदर्शक उनके साथ क्यों नहीं थे, अब जिन मुसलमानों पर कार्रवाई होगी उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आई लव मोहम्मद मामले में बरेली के मुसलमान ज्ञापन देना चाहते थे, मुसलमानों की मर्यादा और आस्था से जुड़ा मामला है, मोहम्मद का प्रशासन का कहना है कि लिखित परमिशन लेना जरूरी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह साफ कह रहे हैं कि उन्होंने उनको पहले ही बता दिया था कि अगर उनका कोई भी इस तरीके का कार्य करना है तो पहले लिखित में अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति मिली नहीं। तौकीर रजा ने कहा जा रहा है बुलाया, और अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? क्योंकि तौकीर रजा का भी मैं आपको आगे अभी बयान सुनाऊंगा। तौकीर रजा अपने ही मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो बयान भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप सुन लीजिए। पहले ये भारत समाचार के ट्विटर हैंडल पर तौकीर रजा का बयान है, इसको सुनिए जरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम चुप्पी साधे रखी है, क्योंकि भाजपा ने, मोदी जी ने, मोदी सरकार ने इसका बड़ा खामियाजा जो है दोस्तों भांप लिया है। समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के ज़रिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज़ पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दूर शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। तो इस बयान में तौकीर रजा ने साफ तौर पर कहा कि पत्थरबाजों को उन्होंने अपने बयान में मुबारकबाद दे दी। हिरासत में मौलाना की खातिरदारी में जुटा प्रशासन, ये बात कही जा रही है। भारत समाचार ने ट्वीट किया और इस बयान के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा किसने किया। अच्छा, ये सिर्फ मामला बरेली तक सीमित नहीं है, कासगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कासगंज में आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने के बाद बवाल मच गया। तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया। हालांकि आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इसको लेकर के डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और इसके बाद दोस्तों कासगंज पुलिस की तरफ से एक बयान भी सामने आया, जिसमें क्या कुछ कहा गया ये सुनिए जरा आप। देखिए, आज कंचन 12 में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो दो पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और पीएसी के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है। तो ये पुलिस और प्रशासन का कासगंज में कहना है। अब सवाल ये उठता है, कतर तक तो नहीं पहुंच जाएगा, यानी विदेशों तक। कानून के देखिए दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा था जो आपने फिरोजाबाद में देखा, फर्रुखाबाद में, और एक चेहरा जो आपने बरेली में देखा। जिस मकबरे पर कब्जा किया गया हिंदूवादियों की भीड़ द्वारा, ये वो तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें जरा देखिए। सुमित ने एक तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक तस्वीर ये है, लाठी लेकर के लोग किस तरीके से उस मस्जिद पर वहां पर चढ़ाई कर दिया। ये पहली तस्वीर फर्रुखाबाद, और ये दूसरी तस्वीर ये बरेली की। ये दो चेहरे हैं कानून के। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये सवाल करना कि मौलाना भूल गया था कि किसकी सरकार है, किसका शासन है, मतलब जिल्ले इलाही वाले टोन में, जिल्ले इलाही वाले अंदाज में जिस बात का दावा खुद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी, उसी की उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को जिले इलाही वाले टोन में ये कहें कि मौलाना भूल गया था कि किसकी सरकार है। आई लव मोहम्मद पर कोई टिप्पणी मत दो। यही है कि क्या उस वक्त सरकार भूल गई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार है या पुलिस भूल गया था।
या दोनों को ही याद था, बस सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना था, क्योंकि उस मामले में क्या एक्शन हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, इस मामले को लेकर के अब ये जो है मामला दोस्तों कोर्ट पर ही पहुंच गया है। हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। MSO ऑफ इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है। ये तस्वीरें देखिए, इसमें बताया गया कि आइलम मोहम्मद प्रकरण में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल किया गया PIL FIR को निरस्त करने की मांग की गई है। अवाम से अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह मामला है और वहां पर दोस्तों बताया गया कि जो रजा एकेडमी के चेयरमैन हैं अलहाज सईद नूरी, उनके निर्देश पर MSO के चेयरमैन डॉक्टर शुआजत अली कादरी ने रजा मुसलमानों की मर्यादा और आस्था से जुड़ा मामला है। मोहम्मद का मामला ये बताया गया दोस्तों। मोहम्मद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदित्यनाथ के चेले चपाटे क्या कर रहे हैं, ये जरा वीडियो देखिए। राजधानी लखनऊ में ये लगा है वो किस तरीके से बुलडोजर को चूम रहा है, और कल को अगर इसी के घर पर बुलडोजर चल गया तो सोचिए क्या होगा। क्योंकि सरकार जो है ना और प्रशासन वो किसी का होता नहीं है जब उसको अपनी इज्जत बचानी होती है दोस्तों। पीयूष राय ने ये वीडियो जारी किया। ये लखनऊ में ताज़ा होर्डिंग लगी, BJYM के लोगों ने मामला लगाया। अच्छा, आई लव मोहम्मद चला, फिर आई लव महादेव चला, अब आई लव योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर को चूमते हुए ये लोग। बहुत सीधी सी बात है, इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी घिर सकती है, इसका इल्हाम उसको शायद हो चुका है। और दूसरा सबसे बड़ा, अगर केंद्र को इसका अंदाजा लग गया है तो योगी आदित्यनाथ इतना फ्रंट फुट पर क्यों खेल रहे हैं इस मामले में? क्या योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सियासी गलियारों में ये चर्चा है, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्योंकि भाजपा ने, मोदी जी ने, मोदी सरकार ने इसका लकीर खींच रही है क्या इस मामले में? और अगर ये लकीर खींच रही है तो इसका नुकसान 27 के चुनाव में कम से कम हार्डकोर हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ को तो मुश्किल है कम, लेकिन दिल्ली को बड़ा इसका नुकसान होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली पहले से ही फंसा हुआ है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तमाम सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब बोल रहे थे उस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं थे, उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि से बुलवाया। अब आप ये सोचिए, सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या मुसलमानों का स्टैंड ले। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से आई लव मोहम्मद का जो विवाद कानपुर से शुरू हुआ बरेली के अंदर थम जाएगा, ऐसी लोगों की आशंका थी, ऐसी लोगों की मंशा थी कि बरेली के अंदर जो लाठी चार्ज किया गया वहीं पर ये आई लव मोहम्मद का मामला दम तोड़ देगा। लेकिन ऐसे मामलों के लिए देश की सीमाएं भी काफी नहीं होती, देश की सीमाएं भी इसके लिए एक सरहद के तौर पर नहीं देखी जा सकती। जिस तरह से 56 मुस्लिम देशों की बात यहां पर कही जा रही है, मुस्लिम देशों का डर यहां पर सीधे तौर पर देखा जा रहा दोस्तों, और बड़ा आदेश जारी कर दिया गया कि इस मामले को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी ना की जाए, किसी तरह की इस तरह की बात ना की जाए। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ देश के अंदर चल रहा है और क्या डर अब सता रहा। दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जिस तरह से मुसलमानों को लेकर बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है, वो तस्वीरें भी किसी से छुपी नहीं है। और एक देश दो कानून होने की बात, जिस तरह की बात चंद्रशेखर ने कही है कि एक देश दो कानून यहां पर चल रहे हैं, एक देश दो कानून, यहां पर धर्म को देखकर, यहां पर समुदायों को देखकर उसी खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, इस तरह की बात चंद्रशेखर आजाद ने भी कही। देश के अंदर रहकर उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा, इस तरह से लोगों के साथ बेवजह की कार्रवाई की जाएगी तो हम देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। चंद्रशेखर का भी बयान हमने आप लोगों को सुनाया था। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बच्ची खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय